यीशु मसीह के नाम में प्रियो आपको आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे दानियेल की पुस्तक 5 अध्याय, उसका 5 और 6 और 7 में 17 पद भी हम देखेंगे। यहाँ ये लिखा है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर की जोड़ ढीले पड़ गई और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। जी मेरे भी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक राजा है जो अपने आप को खुदा समझ रहा है। एक राजा है और उसको लगता है कि वो खुदा है, जो कुछ वो चाहेगा वो करेगा, जैसा चाहेगा उस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेगा, जो चाहेगा वो आज्ञा निकाल देगा और प्रजा को उन बातों को मानना पड़ेगा। यहाँ पे एक राजा है जो कि अपने आप को परमेश्वर समझ रहा है और उसने घमंड में आकर के ये कहा कि परमेश्वर के मंदिर के पात्र को उसने मंगाया और उसमें वो अपने लोगों के साथ में शराब पीने लगा। एक बहुत बड़ी पार्टी जो थी वो बेलशस्सर राजा ने ऑर्गेनाइज की थी और जब वो नशे में धुत हो गया तब उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर के मंदिर के बर्तन लेकर के आओ और उसमें हम लोग जो हैं वो शराब को पिएंगे। यहाँ पे एक राजा है जो कि अपने आप को परमेश्वर समझ रहा है, पर परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं और उसी समय जब ये घमंड में बहुत चूर था उसी समय इसकी हालत खराब हो जाती है। उस नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? उसे देखकर जी राजा भयभीत हो गया जी और वो मन ही मन घबरा गया। एक उंगलियां कुछ आती हैं और दीवार के ऊपर कुछ आके लिखने लगती हैं और इनकी समझ में नहीं आता कि ये क्या लिख रहे हैं। सब के सब भयभीत हो गए जी और उसकी कमर की जोड़ ढीले पड़ गए। कमर की जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। टकराने लग गए। घमंड में जा रहे, सोचते हैं हम ही खुदा हैं, हम ही परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और उसने बताया कि वो परमेश्वर, उसने बताया कि वो परमेश्वर है। फिर यहाँ पे एक और जन है जो कि परमेश्वर नहीं है लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। और जब कोई जन इस बात को, पूरे उस इलाके का कोई जन जो था उस बात को नहीं बता पाया कि उसका मतलब क्या है, दानियेल को बुलाया जाता है, मैन ऑफ गॉड को बुलाया जाता है, परमेश्वर के जन को बुलाया जाता है कि दानियेल तुम बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। वर्स नंबर 17। दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे, दे दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। राजा ने दानियेल ने कहा, राजा तो अपने गिफ्ट अपने पास रख और जिसको देना चाहे तो उसको दे दे, पर ये ध्यान रख मैं तुझे इसका मतलब जरूर से बताऊंगा। यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है जो कि परमेश्वर के संदेश को लेकर के आ रहा है। जब संसार अपने पापों में धुत होता है, जब संसार अपने घमंड में धुत होता है, वो भूल चुका होता है परमेश्वर को, हमें परमेश्वर के लोगों की आवश्यकता होती है जो कि परमेश्वर के वचन को उन तक के लेकर के जाते हैं। और आप देखिए जो कुछ इसने कहा, जो कुछ दानियेल ने कहा वो सब पूरा होने पाया। वर्स नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है? 30वां पद। उसी समय कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसी समय, उसी शाम को, उसी समय वो उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान। जी उन्हें लग रहा था नहीं हम ये परमेश्वर हमारा राज चलता रहेगा। परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक जन है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और वो परमेश्वर के वचन को लेकर और वो परमेश्वर के वचन को लेकर आता है, लोगों को बताता है कि सच्चाई का मार्ग क्या है। और जो कुछ दानियेल ने कहा वो सब पूरा होने पाया। आप सोचें उस तमाम बड़ी भीड़ के सामने राजा बेलशस्सर है, अपने तमाम नोबल्स के साथ में, अपने तमाम राज कर्मचारियों के साथ में वो ऐश कर रहा है, शराब पी रहा, पार्टी कर रहा है। उन तमाम लोगों के बीच में दानियेल निकल के आता है और जो काम कोई नहीं कर पा रहा है, बाबिलोन का कोई जन इस काम को नहीं कर पा रहा है, दानियेल उस काम को करता है।
करते हैं, डैनियल उस काम को करते हैं। कितनी बड़ी महिमा। यहाँ पे एक जन है जो कि वेसल ऑफ ऑनर है, आदर का पात्र है, जिसके जीवन से परमेश्वर की महिमा दिखाई दे रही है, जिसके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है। और ये सब बड़ी भीड़ जो कि घमंड में चूर है, ये जानने पा रहे कि परमेश्वर कौन है, ये जानने पा रहे कि परमेश्वर कौन है और वो क्या चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो ये कि डैनियल जो था वो राजा को ज्वाइन नहीं कर लिया। डैनियल जो था वो राजा की टीम में निकल के नहीं आ गया कि क्या करें भाई, तुम राजा हो, तुम्हारी मजबूरी है कि हमको तो तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। हवा का साथ दे करके वो राजा के साथ में नहीं लगा हुआ है। हाँ ठीक है राजा, बढ़िया है, हम तुम्हारे साथ में, जो तुम कहोगे वो हम कहेंगे, जहां तुम जाओगे वहां हम जाएंगे, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। डैनियल जो है वो राजा के साथ में नहीं चल रहा, उसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, वो हवा का रूप लेकर के उसके साथ में नहीं चल रहा है। डैनियल की अपनी एक अलग पहचान है, डैनियल की अपनी एक अलग पहचान है, जो कि शुरुआत से हम देखते हैं, बिल्कुल शुरुआत से ही डैनियल अपनी पहचान को अलग लेकर के खड़ा रहा और परमेश्वर ने अपने समय पे उसको इज्जत दी। परमेश्वर ने अपने समय पे उसको इज्जत दी। डैनियल फौरन कूद के नहीं आ गए। जिस समय ये लोग जो थे परमेश्वर के भवन के पात्रों में शराब पी रहे थे, उसी समय डैनियल कूद के नहीं आ गया, पर डैनियल ने वेट किया परमेश्वर के समय का, और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के समय में परमेश्वर के वचन को लेकर के आता है। और हम देखते हैं परमेश्वर की बड़ी महिमा उस क्षेत्र में होने पाती है। और तब से लेके अभी तक के ये बात सबको मालूम है, कितना बड़ा चमत्कार, कितना बड़ा आश्चर्यकरम, कितनी बड़ी महिमा परमेश्वर की होने पाई और कितनी बड़ी महिमा परमेश्वर के जन की होने पाई। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आदर के पात्र हैं, आर यू अ वेसल ऑफ ऑनर, या भीड़ के साथ में चलते हैं, या भीड़ के साथ में चलते हवा का रूप ले लेते हैं। सब ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, सब ये बोल रहे हैं तो हम भी ये बोल रहे हैं, सब ये गाना गा रहे हैं तो हम भी गाना गा रहे हैं, सब वहां जा रहे हैं तो हम भी वहां जा रहे हैं। क्या आप भीड़ के साथ में चलते हैं, या आपकी अपनी एक अलग पहचान है, या आपकी अपनी एक अलग पहचान? मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करूंगा, बी अ वेसल ऑफ ऑनर, आप आदर का पात्र होने पाए और आपके जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके पास में हम सब के लिए विशेष योजना है, विशेष बातें हैं। पर प्रियो, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता अपने प्रियों के लिए कि होने पाए कि हमारा एक एक जन प्रभु आपसे उन बातों को प्राप्त करने पाए जो आपने प्रत्येक के लिए रखी हैं। पिता आप सहायता करें, पिता आप सहायता करें उन बातों को जानने के लिए, मेरे प्रियों की मदद करें उन बातों को समझने के लिए जो आप उनको सिखाना चाहते हैं, जो आप उनसे कहना चाहते हैं, जो जिस मार्ग पर आप उन्हें लेके जाना चाहते हैं। आपने विशेष होने के लिए हमारे लिए सुंदर अवसर रखे हैं, सुंदर शिक्षाएं रखी हैं, उन बातों को पकड़ लेने के लिए, उस पे खड़े होने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए मेरे प्रियों की सहायता करें। पिता, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, मेरे प्रियों की मदद करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।